हम लोगों ने पिछले वीडियो में यह देखा था कि किसी वस्तु को कितने तरीक़ों से आवेशित कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे का यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की आवेश की इकाई। आवेश की क्या इकाई है तो समझिएगा, MKS पद्धति में आवेश की इकाई, आप लोग नोट्स फेयर बनाते रहिएगा, अपने अकॉर्डिंग कॉपी और पेन लेकर बैठिए। MKS पद्धति में आवेश का जो इकाई होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। और CGS पद्धति में आवेश का मात्रक ESU होता है। ESU का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक चुंबकीय में जो है एक यूनिट होती है आवेश की, तो उसको भी लिख लीजिए, EMU होती है। तो इसका भी फुल फॉर्म लिख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो MKS पद्धति में आवेश की जो इकाई होती है चार्ज की वो कूलाम होती है। CGS में ESU होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। और चुंबकीय में EMU होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ ESU। कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है, एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ ESU और 1 EMU बराबर 10 कूलाम। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा इन तीनों मात्रकों में हमारा जो EMU होता है वह ग्रेटर देन है कूलाम से, और कूलाम ग्रेटर देन है किससे? ESU से। एक और चार्ज की यूनिट होती है जो सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है, वो होती है फैराडे। मतलब चार्ज की 4 यूनिट आपने देख लिया, 1 2 3 और लास्ट यहाँ पे है 4, फैराडे। क्या है? फैराडे। एक फैराड होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। फैराड जो होता है कैपेसिटर का यूनिट होता है, और फैराडे ये जो है चार्ज की यूनिट है। तो इसकी भी वैल्यू रख लीजिए, याद कर लीजिए। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम। ये छोटे छोटे मान आपको याद रखना है जो कि आपको ऑप्शनल क्वेश्चन करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश की इकाइयाँ। जल्दी से इसको नोट्स करिए, इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे का टॉपिक है आवेश की विशेषताएं। आवेश की विशेषताएं, अगला टॉपिक है आवेश की विशेषताएं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश की विशेषताएं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने जाना कि पिछले वाले वीडियो में जो चार्ज होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो यदि हमारे सेम नेचर के चार्ज हैं, समान प्रकृति के चार्ज हैं, जैसे पॉजिटिव ये समान नेचर के यदि चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो जैसे पॉजिटिव है, एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। निगेटिव हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि समान नेचर के जो चार्ज होते हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं।
दूसरी विशेषता हम लोग देखते हैं, अगर विपरीत प्रकृति के हैं, जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे मतलब एक दूसरे के समीप आने की इच्छा करेंगे। तो प्लस माइनस अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे इसी प्रकार से माइनस है और प्लस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो हमको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इसलिए देखना जरूरी हो जाता है, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आपको बलों की प्रकृति पूछ देता है, तो वहाँ हमें ये सहायता करते हैं। तीसरी विशेषता देख लीजिए। तीसरी विशेषता ये है कि जो हमारे चार्ज होते हैं यह अदिश राशि होते हैं। कैसी राशि होते हैं, अदिश राशि होते हैं, यूँ कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अदिश राशि होती है, तो अदिश राशियाँ जब होती हैं तो इनको हम लोग बीजगणितीय योग, यदि हमें किसी वस्तु पर या किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान निकालना होगा तो हम अदिश राशि के द्वारा अर्थात बीजगणितीय योग के द्वारा जो है ज्ञात कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए एक चालक है, इस पर 5 कूलाम के धनात्मक और -3 कूलाम के ऋणात्मक आवेश उपस्थित हैं, तो इस पर कुल टोटल चार्ज कितना है। तो यह चूँकि आपका अदिश राशि है इसलिए बीजगणितीय योग द्वारा ही निकाल लेंगे। तो +5 कूलाम और -3 कूलाम, तो यहाँ से कितने कूलाम आ जाएंगे, 2 कूलाम। तो इस प्रकार से हमारी ये क्या हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की विशेषताएं। तो चार्ज की आपकी कुल कितनी विशेषताएं हो गई, 3। तो पहला ये है कि सेम नेचर रहेगा तो एक दूसरे को रिपल करेगा, अपोजिट नेचर रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और यह एक स्केलर क्वांटिटी है अर्थात बीजगणितीय योग द्वारा हम टोटल आवेश की गणना कर लेते हैं। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे मान लीजिए पहले आप डिफिनीशन लिख लो, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम, वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम। तो जैसे हम लोग ऊर्जा के संरक्षण के नियम पढ़ते हैं कि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उसी प्रकार से कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है कि हमारे जो आवेश होते हैं उनको नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही कहलाता है जो है वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम। जैसे एग्जाम्पल हम लोगों ने किसी वस्तु के आवेशित करने की जो पहली विधि थी फ्रैक्शन मेथड, कोई भी मेथड से आप देख सकते हैं फ्रैक्शन मेथड में, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक ग्लास की रॉड थी और एक सिल्क था। तो हमने जब इन दोनों को आपस में रगड़ा था तो इस पर जो है जब इन दोनों को आपस में रगड़ा गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, जितने इस पर पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही इस पर निगेटिव चार्ज थे। ये हमने बता दिया था पिछले ही वीडियो में कि कैसे होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि प्रारंभ में ग्लास और सिल्क पर कोई आवेश नहीं है, अर्थात 0 कूलाम ग्लास पे और सिल्क पर भी 0 कूलाम है। अगर हम लोग टोटल चार्ज की बात करते हैं पहले वाले फिगर के अकॉर्डिंग, तो 0 कूलाम प्लस 0 कूलाम अर्थात 0 कूलाम हुआ। उसी प्रकार से जब आपने इसको रगड़ा, तो जब रगड़ा तो उस स्थिति में टोटल चार्ज कितने हुए, तो टोटल जो चार्ज हुए तो 4 प्लस 4 कूलाम पॉजिटिव वाले और -4 कूलाम निगेटिव वाले, तो टोटल कितने कूलाम हो गए, 0 कूलाम। तो हमने देखा कि जो जितने आवेश पहले थे उतने ही आवेश बाद में हैं, अर्थात हमारे जो आवेश हैं उनको हमने उत्पन्न किया लेकिन ये नष्ट नहीं हुए, जितने पहले थे उतने ही बाद में हैं। यही हमारा कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
चलिए जल्दी से इसको उतारिए। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का चर्चा करते हैं। ओके, थैंक्स।